सो हेलो एवरीवन, आई एम बैक अगेन आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं रेगुलर बेसिस पे अलग अलग हाई प्रोटीन डाइट्स ट्राई करता रहता हूँ। तो मैं अपने लंच में काफ़ी टाइम से अपना ये ब्रेड ऑमलेट खा रहा था, जो मैं खा खा के मतलब पक चुका था थोड़ा। तो एक दिन मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था कि कोई हाई प्रोटीन पास्ता की बढ़िया सी रेसिपी होगी भाई, जो घर पे मैं मतलब जल्दी से बना सकूँ। मतलब मेरे को वो बेसिकली जो अपने हरियाणवी में कहते हैं ना, ड्रामे नहीं चाहिए मुझे, छिछर वाली डाइट नहीं चाहिए कि ये डले वो डले। बेसिक जो घर पे 3-4 चीज़ें जो मिल सकें और बढ़िया मतलब सस्टेनेबल की रेगुलर बेसिस पे बन सके। तो मैंने देखा तो 1-2 रेसिपीज़ मेरे को मिली। तो उसमें ना जनरली लो फैट पनीर मेंशन किया जाता है। अब वो मेरे यहाँ तो मिलता नहीं है, ठीक है? तो मतलब जनरली अवेलेबल नहीं होता। पनीर मिल जाएगा बट उसमें उतना ही फैट होता है। तो मैंने सोचा कि भाई इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, तो मैं पर्सनली अंडे खा लेता हूँ। तो मैंने एक बॉइल्ड एग से रिलेटेड एक रेसिपी बनाई है। उसको आप लो फैट पनीर से भी रिप्लेस कर सकते हैं फॉर ऑल द प्योर वेजिटेरियंस आउट देयर, क्योंकि मैं समझता हूँ सब लोग अंडे नहीं खाते। तो बस जो भी मैं डालूंगा 3 से 4 बॉइल्ड अंडे, उसके अलावा 50 to 100 ग्राम लो फैट पनीर यूज़ कर सकते हो। तो दिखाता हूँ मैं आपको मैंने क्या रेसिपी बनाई है। 5 minutes later. सबसे पहले मैं ये दोनों चीज़ें उबलने रख देता हूँ। एक तो होल व्हीट पास्ता, ऑलमोस्ट 50 से 80 ग्राम, जितने भी खाने की मेरी इच्छा हो। उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के, चाहे वो ऑलिव ऑयल हो या सरसों का तेल हो, आप जो भी यूज़ करते हो, और साथ में थोड़ा सा नमक डाल के, और 3 से 4 अंडे, जितने भी खाने की मेरी इच्छा हो। तो पहले मैं इन्हें उबलने देता हूँ अच्छे से। उसके बाद चलते हैं मेन प्रोसेस ऑफ मेकिंग द हाई प्रोटीन पास्ता। और जो भी सारे मैक्रोज होते हैं वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाई दूँगा, कि वो ऑब्वियसली वेरी करेंगे आपके इंग्रेडिएंट लिस्ट के हिसाब से, बट एक जनरल आइडिया मिल जाएगा उससे आपको। तो गाइज, एज यू नो, मेरा देसी हाउस होल्ड है, तो देसी घी से ही शुरुआत होगी। मैंने मम्मी को कहा था थोड़ा कम रखना, बट चलो कोई नहीं, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। टी स्पून या जैसे भी बटर भी यूज़ कर सकते हो, एनीथिंग, ठीक है। थोड़ा गया जीरा, ये आपकी इच्छा है, आप डालना चाहो ना डालना चाहो। इसके बिना भी आप सीधा वेजिटेबल्स सॉटे कर सकते हैं। तो हमने सब्जियां काट के रख ली हैं। तो अब सबसे पहले सब्जियां अंदर जाएंगी, वो थोड़ी सी क्रिस्पी होने तक हम उन्हें भूनेंगे। अब इसमें आप स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हो, क्या वो भी डाल सकते हो, पत्ता गोभी। अब मैंने आपको जैसे वो बोला था कि जो चीज़ बेस्ट अवेलेबल हो वही यूज़ करते हैं। जैसे अभी मैं टमाटर भी हम इसमें डाल सकते हैं, पर मेरा मन नहीं था अभी टमाटर खाने का। तो अकॉर्डिंग टू द बेस्ट अवेलेबिलिटी होता है। अब हम इनका थोड़ा सा बस भुनने का इंतज़ार करते हैं, ज़्यादा नहीं करना, कि बस थोड़ा सा क्रिस्पी रहे और सॉटे हो जाए बेसिकली। फिर इसमें जाएगा आपके टेस्ट के हिसाब से नमक, क्योंकि थोड़ा सा नमक हमने पास्ता में भी डाला था जब वो बॉईल हो रहा था, तो उसके हिसाब से रखना। फिर हम इसमें डालते हैं चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। ये गया चिली फ्लेक, ओ ऑरिगेनो, और ये गया चिली फ्लेक्स। ये आपको इजीली ब्लिंकिट या जेप्टो पे कहीं भी मिल जाएंगे। मैंने इस ब्रांड के मंगा रखे हैं, पैकेट्स स्पॉन्सर्ड नहीं है, पर हाँ ठीक है। ये इसमें ब्लैक पेपर चला गया, ठीक है। अब हम इसको पका लेंगे थोड़ी देर। उसके बाद हमने 3 टमाटरों की प्यूरी बना रखी थी। आप अपने हिसाब से जितना आपको ग्रेवी फुल चाहिए हो ना चाहिए हो, तो बना सकते हैं। मेरे लिए इनफ होता है, ठीक है। तो ये एक तरह से मतलब आप कह सकते हो रेड सॉस पास्ता की ग्रेवी बन गई है देसी, और काफ़ी टेस्टी लगता है जब आप ट्राई करेंगे। अब हमने जो पास्ता उबाला हुआ था होल व्हीट पास्ता, हम वो इसमें डाल देंगे थोड़ी देर, इसको 4 से 5 मिनट पकाने के बाद। अब इस होल व्हीट पास्ता में ही अराउंड, मैं एग्जैक्ट मैक्रो स्क्रीन पे डाल दूंगा, बट ये अगर 60-70-80 ग्राम जितना भी होगा ये पास्ता, तो इसमें भी मतलब अच्छी खासी अमाउंट ऑफ प्रोटीन होती है। जो ब्रांड का ये पास्ता है उसकी भी मैं फ़ोटो डाल दूंगा। हाँ, तो अब ये जा रहे हैं इसमें 4 बॉइल्ड एग वाइट्स तोड़ के, ताकि मतलब बेसिकली आपको साइड में अलग से सूखे वो ना खाने पड़े, बॉइल्ड एग्स, और बोरिंग ना रहे। तो अब ये काफ़ी टेस्टी और वो हो जाएगा,
टेस्टी प्लस हेल्दी। मतलब इसको मैं एज अ वन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव रखता हूँ जब मुझे कुछ अलग खाना हो। देखो आपके सामने है, लिटरली बनने में इसके 10 से 15 मिनट भी नहीं लगते, और इतना हैंडी है, इतना सस्टेनेबल है, एवरीडे बेसिस पे बना सकता है कोई जिसको एज अ लंच या मतलब पोस्ट वर्कआउट मील इसको रिप्लेस करना हो, अगर वो बोर हो रखा हो कोई रेगुलर खा खा के। और अगर ये 4 अंडों में ही हो गया 15 से 20 ग्राम प्रोटीन, तो मोटी मोटी 25 से 30 ग्राम प्रोटीन की मील होगी। तो इसके साथ अगर किसी ने प्रोटीन शेक पी रखा है प्री पोस्ट वर्कआउट में, तो उसका सीधा सीधा 50-60 ग्राम प्रोटीन शॉर्ट होगा। तो इसको वही 5 से 7 मिनट और पकाओ फुल फ्लेम पे या लो आंच पे, जैसे भी आप चाहो 10 मिनट पका लो। वही है कि मतलब बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबल है रेसिपी। हाँ, इसकी एक बेस्ट बात ये है कि ये बिल्कुल भी हैवी नहीं फील होगा आपको। मैंने पर्सनली जब पनीर वाला खाया था ना, तो या तो वो रेगुलर पनीर था इस वजह से वो हैवी था लग रहा था मुझे, बट लेकिन ऑब्वियसली बॉइल्ड एग्स काफ़ी लो कैलोरी होते हैं और लाइट ऑन स्टमक होते हैं, तो ये बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता। सब्जियां तो कुछ हैवी फील होंगी ही नहीं, पास्ता भी होल व्हीट है, तो इससे हेल्दी मील नहीं हो सकती। इसमें आप अपनी पसंद की टोमेटो केचप या कोई भी शेजवान सॉस या कुछ भी हरी चटनी कुछ भी डाल सकते हैं। मैं जनरली इसके साथ कोल्ड कॉफ़ी पी लेता हूँ रात को, या जो भी आप पीना चाहो, डाइट कोक या कुछ भी। तो पास्ता का पास्ता, हेल्दी का हेल्दी और घर की घर की डाइट। तो बस ये जैसे ही थोड़ा ऐसे लगने लग जाए, क्योंकि इसकी प्यूरी अब ख़त्म हो गई है थोड़ी, तो बस समझ जाओ इसका समय आ गया है कि लो आंच पे थोड़ी देर और पकाओ और बस बन गया। 5 minutes later. तो ये था मेरा एक छोटा सा रेसिपी का आइडिया जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी किसी बोरिंग हाई प्रोटीन मील को रिप्लेस करने के लिए। और ये पड़ा था फ्रिज में, कैच क्लियर सोडा 0 कैलोरी, तो मैंने कहा यही चलने दो, आज मेरा कॉफ़ी का मन नहीं था। तो ऐसी बस वेरिएशन चलती रहनी चाहिए जीवन में, बोरिंग नहीं होना चाहिए कंटेंट। तो बस मिलते हैं अगली बार, कोई और खुराफाती आइडिया आता है मुझे तो उसके साथ। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय। So please whatever. Please, I want to reach 1 million.